के अभी रामायण और महाभारत शुरू करना है। अभी वही नहीं अभी शुरू हुआ है। मोक्ष के लगभग सभी शास्त्र चल रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें जुड़ करके इसका लाभ लीजिए और लोगों को भी जोड़िए। तो इससे क्या होगा? इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जब आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपका जन्म अच्छा होगा। ठीक है ना? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि योग के पथ पे चलते हुए मृत्यु होती है तो उसका जो अगला जन्म होता है वो अच्छे माँ बाप के घर में होता है, योगी के घर में होता है। इसलिए योग के पथ पे, ज्ञान के पथ पे चलते हुए मरो आप लोग। जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, कई जन्म लगेंगे, परंतु रास्ता तो सही पकड़ लो, ज्ञान का तो मार्ग पकड़ लो आप लोग। और दूसरी बात एक ये भी है, जी बोलिए। नहीं, 84 लाख योनियों के बाद आप यदि अच्छा कर्म करते हो इस जन्म में तो मिलने की संभावना है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तब मिल पाएगा। वो भी कब मिलता है? जब आपका 70-80% अच्छा कर्म है। ठीक है, तब संभावना बनती है कि आपको दोबारा जन्म मिल जाए। नहीं, अगर आपने इस जन्म में बहुत बुरा कर्म किया। अब बुरा कर्म का मतलब क्या? कर्म भी कैसा होना चाहिए? कर्म वह होना चाहिए कि जो कर्म आप जो कर रहे हो वह कर्म आपका आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा को जानने के लिए जो कर्म होता है, वह अगर वो उस कर्म में आप 70% कर्म कर रहे हो तो आपको मनुष्य जन्म मिलता है। आप केवल जो है निस्वार्थ कर्म करते हो 80%, तो भी आपका जन्म जो है मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आप जब, हाँ, आप ईश्वर की साधना करते हो, परमात्मा की साधना करते हो तो मनुष्य जन्म मिलने की संभावना है। ठीक है ना? एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात पूछा जो बहुत लोग नहीं पूछ रहे थे। तो इस बात ये ज्ञान निकल के आया यह कि यदि आप लोग ईश्वरीय कर्म कर रहे हो ना तो आपको परमात्मा कहीं अच्छी जगह जन्म दे सकता है। यदि आप आत्मिक अपने आत्मा को जानने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, प्रकृति को जानने के लिए नहीं कर्म कर रहे हो, ईश्वर को जानने के लिए नहीं कर्म कर रहे हो, केवल खा रहे हो और मर रहे हो, भोग कर रहे हो, तो परमात्मा कहता है कि ये जो है ना पशु योनि के लायक है, इसको उधर ही डालो। ठीक है? यह जो है केवल, अब देखिए आप ये तो सोचिए कि खाना और टॉयलेट करना ये पशुओं का काम है ना। यदि हम लोग केवल यही कर्म करके मर जाएंगे तो मनुष्य जन्म परमात्मा ने क्यों हमें दिया है? तो यह नहीं होना चाहिए कि केवल खाओ और टॉयलेट करो और इस दुनिया से विदा हो जाओ और कमाओ। ये काम नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है ईश्वर की को जानना, आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना। तब आप मुक्त हो पाओगे, तब आपका जन्म अगला अच्छा होगा। आप साधना, हाँ, आपको फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा फिर आपको। अब ये भी है कि परमात्मा अगर बहुत ज्यादा आपको निष्क्रिय देखता है तो परमात्मा आपको फिर मनुष्य जन्म नहीं देता है, बोलता है कि इसको इसी पशु योनि में डालते रहो क्योंकि इसका अच्छा तो कर्म है नहीं। ये अगर इसको मनुष्य जन्म दे भी दिए तो फिर आकर के यहाँ पे भार बना रहेगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, बस इसका यही काम रहेगा। ये कर्म का सिद्धांत बड़ा गहन है, इसलिए आप लोग इसको समझ लो, क्योंकि यदि इसको समझ लिए तो फिर आप जीवन को समझ लिए। इसीलिए तो हमने ये बहुत ये हमारा एक संकल्प है कि सानिध्यम योग के माध्यम से हमने ये ज्ञान की विधा को सब तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया है कि एक ऐसी है ये गुरुकुलीय परंपरा, एक ऋषि गुरु और शिष्य की परंपरा को हमने शुरू किया है कि ये जो परंपरा है, ये जो ज्ञान है सब तक पहुंचे और सबका अधिकार है। क्योंकि हमारा जीवन चला जाता है, हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिससे कि हम आध्यात्मिकता को प्राप्त करें, जिससे कि हम आध्यात्मिक हो सके। ठीक है? आध्यात्मिक होने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। धार्मिक हो सकते हो, धार्मिक तो सभी लोग हैं। ठीक है? धर्म एक क्या है? एक परिपाटी है। ठीक है? आप अपने आप को धार्मिक कहते हो, धार्मिक होने से कुछ नहीं होता है। धार्मिक होने से केवल संसार में आप संसार के लोगों को खुश करोगे, आप परिवार के लोगों को खुश करोगे। आप अपने लिए तो कुछ नहीं किए ना। आप तो वहीं पे हो जहां पे पहले थे, आप गर्त में ही हो।
कुछ नहीं, ये तो संसार के लिए करते हो। तो ये तो आप जो है पशुओं से बराबर, पशु और आप में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? ये जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ये काम तो पशु भी करते हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन करके कहीं से लाती है और उसके मुँह में डाल देती है। ठीक है ना? एक गाय भी है तो अपने बछड़े की देखभाल 8-10 महीने तक या 2 साल तक, 3 साल तक करती रहती है। तो आप में और उसमें कोई विशेष अंतर थोड़ी है। आपका जो जन्म हुआ है उसका उद्देश्य कुछ अलग है। उसका उद्देश्य है कि प्रकृति को जानना, जीवात्मा को जानना और परमात्मा को जानना। उद्देश्य इसलिए आपको जन्म हुआ है आपका। अब आप वेदांत पढ़ते तो आपको पता चलता, उपनिषद पढ़ते हो तो पता चलता कि जीवन किस लिए मिला है। ठीक है? और जीवन क्यों मिला है और हमें किस लिए मिला है। तो इसलिए ये आप लोगों तक ये इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। सभी इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे भूमिता जी हैं, अनिल जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग जुड़िए और अन्य लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि यह मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरा कोई इसमें एक अक्षर भी नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ, जो अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को बस एक सिखाने का, समझाने का एक छोटा सा माध्यम हूँ बस। ठीक है?